नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, लगातार आपका कमेंट आ रहा था, लगातार आपके द्वारा फ़ोन किया जा रहा था कि अनुराग यादव केस में अब तक क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी जो है वो निकल कर के आई है, वो आप जानना चाहते थे और लगातार इसके लिए आपका फ़ोन और कमेंट्स लगातार आ रहे थे। तो जो सबसे बड़ी जानकारी निकल कर के आई वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो षड्यंत्रकारी पूरे इस अनुराग यादव हत्याकांड जिसने पूरे षड्यंत्र रखा, जिसने पूरा नींव रखी, वो है राजेश यादव दरोगा। कोर्ट में उसके बेल को खारिज कर दिया है। जो सबसे बड़ी अब तक ये खबर है कि राजेश यादव जो कि लालता का बेटा था, रमेश का भाई था, वो पूरे घटना को जो है किस तरह से सुनियोजित तरीके से जो है घटना को सुयोजित तरीके से उसको बनाया था और अनुराग यादव की हत्या की गई। उस मामले में जब कोर्ट में उसकी फ़ाइल जाती है तो जिला जज अनिल कुमार वर्मा जो है फाइल को सुनते हुए उसके जो जमानत के लिए अर्जी की गई तो उस अर्जी को निरस्त कर देते हैं। क्या कुछ कोर्ट में हुआ है इसके बताने के लिए हमारे साथ शासकीय अधिवक्ता जो है सतीश कुमार पांडे फौजदारी हैं। उनसे हमने जब बातचीत किया तो उन्होंने सारे घटनाक्रम को खोल करके रख दिया। जब उनसे ये बात किया गया कि कोर्ट ने जो है राजेश के जो बेल के लिए दाखिल की गई थी फाइल उसको खारिज कर दिया है, तो उन्होंने बताया कि उसमें जो है जो उनके वकील थे उनके तरफ से ये तथ्य रखा गया कि जो राजेश यादव दरोगा है, अंडर ट्रेनी दरोगा है, वो लखनऊ में मौजूद थे। घटना के 1.5 वर्ष पूर्व वो कभी गांव आए ही नहीं हैं। उन्होंने ये तर्ज रखा, लेकिन शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार पांडे ने भी इस पर उन्होंने गवाहों का हवाला देते हुए और जो है उनकी जमानत को खारिज करा दिया। क्या कुछ शासकीय अधिवक्ता ने कहा वो हम सुनवाते हैं। जब उनसे हम लोगों ने जब सवाल ये किया कि क्या जो आरोपी थे, जो रमेश थे, जो सूरज थे, जो भी आरोपी जो लखनऊ में सिलेंडर किए, उनका इनकाउंटर पुलिस नहीं कर पाई, तो उस पर जब इन्होंने पूछा कि उसमें उन्होंने कहा कि सारा गेम राजेश यादव दरोगा का था, जो कि CDR में पाया गया। घटना के पहले भी राजेश परिवार से लगातार बना रहा, घटना के बाद भी राजेश जो है लगातार परिवार से बना रहा, तो इसकी वजह से पुलिस ने भी अपना काम नहीं कर पाया। सारे तथ्य को देखते हुए फिलहाल अनिल कुमार वर्मा जो जिला जज हैं वो जो है राजेश यादव दरोगा की जो फाइल थी, जो जमानत के लिए अर्जी की गई थी, उसको फिलहाल खारिज कर दिया है। क्या कुछ कहते हैं शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार पांडे, आप भी सुनिए। हत्याकांड जो है उसमें राजेश यादव जो दरोगा आरोपी है उसकी बेल आपने खारिज कराई है। आप जी जी क्या कुछ मामला रहा है? क्योंकि अनुराग यादव की जो बेल खारिज हुई माननीय न्यायालय द्वारा, वो उनकी जो 120 भी कॉन्स्पिरेसी में उनके द्वारा सारी घटना को खारिज कराया गया था, जिसके कारण माननीय न्यायालय ने बेल खारिज किया है। और उसमें राजेश यादव जो दरोगा जी हैं वो मुलजिमों को प्रोटेक्शन दे रहे थे और उनको ले जा करके लखनऊ में सरेंडर भी करवा दिया था, तो उनकी अहम भूमिका को देखते हुए माननीय न्यायालय ने उनकी बेल खारिज किया है। अच्छा, इसमें जो उनकी भूमिका रही है वो लगातार उन पर आरोप रहा है कि वो परिवार से लगातार बातचीत कर रहे थे, घटना के बाद भी बात कर रहे थे। घटना के पहले और घटना के बाद दोनों का लोकेशन और CDR दोनों का लगा हुआ था। चूँकि लोकेशन लखनऊ का था, लेकिन उनकी वार्ता लगातार चल रही थी। जिन मुलजिमों ने काट कर हत्या की उसके अलावा भी और जो मुलजिम थे सभी से उनकी वार्ता हो रही थी और घटना के बाद भी उनकी वार्ता हुई, जिसको देखते हुए घटना में जो लोग लखनऊ में सरेंडर किए, पुलिस एनकाउंटर नहीं कर पाई, तो उसमें भी उनका रोल है। और राजेश यादव ने ही उनकी मुख्य भूमिका थी, जो उनको बुला करके सरेंडर कराया, दरोगा है। तो यूपी पुलिस में दरोगा रहने की वजह से उन्होंने फायदा उठाया है क्या? अब कुछ लाभ लिया तभी तो जा करके उन्होंने सरेंडर करा दिया लखनऊ में। साहब, उनके जो वकील थे राजेश यादव के, उन्होंने क्या पक्ष रखा? उन्होंने ये पक्ष रखा कि चूँकि राजेश यादव लखनऊ में भी अंडर ट्रेनी दरोगा है और वो लखनऊ में थे, तो घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति नहीं पाई गई, इसलिए उनका रोल नहीं है इसमें। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा जो अभियोजन का तथ्य रखा गया उसको देखते हुए उनकी बेल खारिज की गई। इसमें आगे और क्या कुछ हो सकता है? आगे ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद जब दोष सिद्ध होगा तो देखा जाएगा कि। तो सुना आपने, ये शासकीय अधिवक्ता जो है सतीश कुमार पांडे थे। फौजदारी का केस जो है सरकार की तरफ से लड़ते हैं, यानी कि एक तरह से कहा जाए अनुराग यादव की जो केस है, जो फाइल है, उसकी फाइल की पैरवी जो है सतीश कुमार पांडे जी करते हैं। शासकीय अधिवक्ता हैं जो मुकदमा को देख रहे हैं। उन्होंने किस तरह से सारी बात को बेबाकी तरीके से बताया गया, किस तरह से जो है लालता के जो वकील हैं, राजेश के जो वकील हैं, वो अपने जो है क्लाइंट को किस तरह से बचाने का प्रयास कर रहे थे। राजेश यादव का जो तर्ज रखा, उन्होंने कहा कि राजेश यादव घटना के 1.5 वर्ष पूर्व से वो घर आया ही नहीं है, तो उसका हाथ नहीं हो सकता। तो उस पर भी जब सरकारी अधिवक्ता सतीश कुमार पांडे ने तर्ज रखा तो उस पर जो है जिला जज विचार करते हुए उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। यानी कि आगे जो प्रोसीजिंग है, जो फाइल की प्रोसीडिंग है, उसकी अगर हम बात करें तो वो अब कहीं न कहीं राजेश को जमानत करके लिए अब जिला जज के कोर्ट को छोड़ करके उच्च न्यायालय जाना होगा। उच्च न्यायालय की बात करें तो हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट के जो जज हैं
उनके विवेक पर होगा। पूरे घटनाक्रम को जब देखेंगे तो उसके बाद इसको जमानत पर वो सुनवाई करेंगे। फिलहाल लेकिन जिस तरह से अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, कोई भी जज होगा जब पूरी घटना को सुनेगा तो सहम जाएगा। मुश्किल सा लग रहा है कि उसको जमानत मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से सरकारी अधिवक्ता ने अपने बयान को रखा, अपने बयान को मजबूती के तहत रखा, जिला जज ने उस फाइल को खारिज कर दिया है। खारिज करने का एक उद्देश्य ये हो गया कि जब ये अगली कोर्ट में जाएंगे बेल के लिए, तो उसके बाद जज उस पर विचार करेगा कि आखिर में जो निचली अदालत है उसके जज ने इस फाइल को क्यों खारिज किया, इसके बेल को क्यों खारिज किया गया, इस पर भी बयान होगा। वहाँ भी अधिवक्ता होंगे, अनुराग की तरफ से अधिवक्ता होंगे और जो राजेश के अधिवक्ता हैं वो भी रहेंगे। तो इस पर भी एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। फिलहाल अभी तक जो जानकारी निकल के आई है वो राजेश के बेल के लिए जो है लालता का जो परिवार है वो परेशान है। लालता के अधिवक्ता पूरी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि राजेश को बेल करा लिया जाए, लेकिन राजेश का बेल हो पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी राजेश की ही फाइल जो कोर्ट में लगाई गई थी कि राजेश यादव को बेल मिल जाए, क्योंकि राजेश यादव दरोगा है और षड्यंत्र में उसका मेन जो है षड्यंत्रकारी भी वो माना गया है कि उसकी षड्यंत्र की वजह से ही अनुराग की हत्या हुई। किस तरह से अगर हम बात करें, खबरें भी लगातार आपने देखा कि जिस तरह से तलवार से लेकर के पहले अनुराग यादव को दौड़ाया जाता है, फिर उसके चचेरे भाई जो वकील हैं रामजस यादव, उनको भी ये अपराधी दौड़ाते हैं, लेकिन वो भाग निकलते हैं। जैसे में अनुराग मिल जाता है, अनुराग का जो है गला काट करके निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। ये सारे तथ्य आप लोग जानते हैं, जो कि पूरी ये जो केस डायरी वो पूरी तरह से खुली हुई है। अनुराग की तलवार से गला काट करके हत्या। फिलहाल ये मामला बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पे निचली अदालत की अगर हम बात कर लें, जो अनुराग यादव के घर का फैसला होना है कि अनुराग यादव का जो आरोपी है उसके जो मकान पर बुलडोजर चलना है, उसमें एक तरफ तारीख पे तारीख पड़ रही, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपियों के मुँह की खानी पड़ रही है जिला जज कोर्ट से। जिला जज ने जिस तरह से एक तरह से इसके बेल की जो फाइल थी उसको खारिज किया, एक कहीं ना कहीं बड़ा झटका जो है लालता के परिवार को लगा है। फिलहाल इस खबर में जो कुछ भी अपडेट रहेगा हम आपके बीच इस तरह से लाते रहेंगे। फिलहाल जो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है यही है कि जो राजेश यादव जो दरोगा था, जो मेन अभियुक्त था, जो मेन षड्यंत्रकारी था, उसकी जो अर्जी दाखिल की गई थी जमानत की, वो खारिज कर दी गई है। हत्याकांड जो है उसमें राजेश यादव जो दरोगा आरोपी है उसकी बेल आपने खारिज कराई है, आप जी क्या कुछ आपने क्या कुछ मामला रहा है? क्योंकि अनुराग यादव की जो बेल खारिज हुई माननीय न्यायालय द्वारा, वो उनकी जो 120 भी कॉन्स्पिरेसी में उनके द्वारा सारी घटना को कारित कराया गया था, जिसके कारण माननीय न्यायालय ने बेल खारिज किया है। और उसमें राजेश यादव जो दरोगा जी हैं वो मुलजिमों को प्रोटेक्शन दे रहे थे और उनको ले जा करके लखनऊ में सरेंडर भी करवा दिया था। तो उनकी अहम भूमिका को देखते हुए माननीय न्यायालय ने उनकी बेल खारिज किया है। अच्छा, इसमें जो उनकी भूमिका रही है वो लगातार उन पर आरोप रहा है कि वो परिवार से लगातार बातचीत कर रहे थे, घटना के बाद भी बात कर रहे थे। घटना के पहले और घटना के बाद दोनों का लोकेशन और सीडीआर दोनों का लगा हुआ था। चूँकि लोकेशन लखनऊ का था, लेकिन उनकी वार्ता लगातार चल रही थी। जिन मुलजिमों ने काट कर हत्या की उसके अलावा भी और जो मुलजिम थे सभी से उनकी वार्ता हो रही थी और घटना के बाद भी उनकी वार्ता हुई, जिसको देखते हुए घटना में जो लोग लखनऊ में सरेंडर किए, पुलिस एनकाउंटर नहीं कर पाई, तो उसमें भी उनका रोल है। और राजेश यादव ने ही उनका मुख्य भूमिका थी, जो उनको बुला करके सरेंडर कराए, दरोगा है। तो यूपी पुलिस में दरोगा रहने की वजह से उन्होंने फायदा उठाया है क्या? अब कुछ लाभ लिया तभी तो जा करके उन्होंने सरेंडर करा दिया लखनऊ में। वकील साहब, उनके जो वकील थे राजेश यादव के, उन्होंने क्या पक्ष रखा? उन्होंने ये पक्ष रखा कि चूँकि राजेश यादव लखनऊ में भी अंडर ट्रेनिंग दरोगा है और वो लखनऊ में थे, तो घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति नहीं पाई गई, इसलिए उनका रोल नहीं है इसमें। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा जो अभियोजन का तथ्य रखा गया उसको देखते हुए उनकी बेल खारिज की गई। इसमें आगे और क्या कुछ हो सकता है? आगे ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद जब दोषी होगा तो देखा जाएगा कि